प्रिय छात्रों मित्रों, हम शेयर फोर्स डायग्राम कुछ बनाना तो सीख ही गए हैं, उसके बेसिक्स देख लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हम रिएक्शन सपोर्ट पे कैसे कैलकुलेट करें। उसके बाद से अगले वीडियो में हम मोमेंट बेंडिंग मोमेंट निकालने की कोशिश करेंगे, पर हम पार्ट देख रहे हैं। अभी हम देखेंगे रिएक्शन सपोर्ट पे। कैंटिलीवर का केस लेते हैं और पॉइंट लोड लेते हैं। ये कैंटिलीवर बीम है, इस पे पॉइंट लोड यानी एक पॉइंट पे एक्टिंग होने वाला लोड W लेते हैं। यहाँ से स्टेट की दूरी कितनी है, W है। ये पॉइंट लोड उसको नीचे दबाने की कोशिश करेगा। रिएक्शन यहाँ पे रिएक्शन ऊपर आ रही है, इस पॉइंट पे लगने रिएक्शन को क्या बोलते हैं, कैपिटल R, ये स्मॉल रखते हैं। तो जितना और कोई भी लोड कुछ नहीं लगा है, कैंटिलीवर में कुछ भी नहीं लगा है, तो जितना लोड लगा है उतनी ही रिएक्शन यहाँ पे होगी W। दूसरा केस लेते हैं, अगर एक पॉइंट लोड यहाँ W लगा है, एक पॉइंट लोड 2W लगा है, तो रिएक्शन कितनी होगी, जितने लोड लगे हैं सम ऑफ द लोड W प्लस 2W। ठीक है। अगर कैंटिलीवर केस में यूडीएल लगा, तीसरा केस है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड समान रूप से वितरित लोड लगा हुआ है। कितनी दूरी तक लगा है, L तक लगा, तो टोटल लोड कितना हो जाएगा, W इंटू एल। टोटल लोड कितना हो जाएगा, W इंटू एल, WL। तो रिएक्शन कितनी हो जाएगी, RA। यहाँ पे एक ही रिएक्शन होगी, दूसरी जगह कोई सपोर्ट नहीं है, कैंटिलीवर इस पॉइंट पे सारा कुछ हो रहा है। इस पॉइंट पे R, इस पे रिएक्शन एट A, तो रिएक्शन RA लिखा जाएगा। कितना होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड का जैसा आपको दिया W पर यूनिट लेंथ या 2 kg 4 kg पर लेंथ मीटर लेंथ दिया, जो भी वैल्यू दी है मल्टीप्लाइड बाय जहां तक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ यूडीएल लोड है उसको मल्टीप्लाइड कर दीजिए, वो रिएक्शन हो जाएगा। सपोज इस कंडीशन में यूडीएल सिर्फ L दूरी तक लगा है और A दूरी यानी ये वाला कौन सा दूरी है, ये क्या है, फ्री एंड है। फ्री एंड में कुछ भी नहीं लगा, तो यहां से यहां तक कोई रिएक्शन की बात ही नहीं उठती है, यहाँ पे जीरो ही रहेगा। पर यूडीएल कहाँ लगा है, सिर्फ L स्मॉल l की दूरी पे, तो टोटल लोड कितना जाएगा, W इंटू एल, WL। तो RA की वैल्यू क्या हो जाएगी, RA कितना हो जाएगा, WL। जितना लोड ये नीचे करने की कोशिश कर रहा हो एक्टिंग, और RA किस तरफ करने की कोशिश कर रहा होगा, ऊपर, तो बैलेंस करने के लिए। पर जिस जगह पे लोड नहीं लगा है, खासकर केवल कैंटिलीवर केस में फ्री एंड की तरफ जितना एंड खाली होगा, ठीक है, लास्ट पॉइंट सिर्फ लास्ट पॉइंट से खाली होगा, उस पॉइंट पे अगर लास्ट पॉइंट पे कोई लोड लग गया तब फिर उसकी भी वैल्यू RA में देखना पड़ेगी आपको। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। कैंटिलीवर केस में अगर आपको ट्रायंगुलर लोड लगा है, यहाँ पे फ्री एंड पे जीरो है, इस एंड पे कितना W है, तो रिएक्शन एट A पॉइंट, ये पॉइंट है, B पॉइंट की जरूरत है ही नहीं हमको, क्योंकि यहाँ पे कोई सपोर्ट लगा नहीं, तो सपोर्ट लगा हुआ तभी रिएक्शन होगी। सपोर्ट पॉइंट A पे है, तो रिएक्शन एट A, R कैपिटल से लिखेंगे, A स्मॉल से। कितनी होगी, टोटल लोड कितना लग रहा है, W इंटू एल, इसका एरिया W, लेंथ कितनी L 1/2, त्रिभुज का एरिया W इंटू एल बाई 2, तो रिएक्शन कितना होगा, RA WL बाई 2 होगा। सपोज एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट A है, तो रिएक्शन एट RA कितनी होगी, कितनी दूरी पर ट्रेंगुलर लोड लग रहा है, ये 8 मीटर की दूरी पे लग रहा है, ये आपका फ्री एंड है, यहाँ पे कितना लग रहा है, 2000 है, तो W इंटू एल, W इंटू एल डिवाइड बाई 2, इसका एरिया कितनी वैल्यू हो जाएगी, 8000, तो RA की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8000 kg हो जाएगी। याद रखना रिएक्शन हमेशा kg में होंगी, और फ्री एंड पे कितना होगा, 0। ठीक है। नेक्स्ट लीजिए, सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर कोई सिंपली सपोर्टेड बीम है और उसके A से B तक सिंपली सपोर्टेड है, उस पे कोई पॉइंट लोड लगा है W पे, और अगर वो ठीक यहाँ से L/2 पे है, तो यहाँ से भी कितना L/2 पे होगा, और पूरी डिस्टेंस कितनी होगी, L होगी। तो मतलब कहाँ पे लगा हुआ है, मिड स्पान पे लगा। मिड स्पान पे लगा है तो सिंपली रूप से याद रखिए, अगर मिड स्पान पे लगा है सिंपली सपोर्टेड बीम के केस में कोई भी पॉइंट लोड, तो दोनों तरफ आधा आधा उसका इफेक्ट हो जाएगा। तो रिएक्शन एट A RA किसके बराबर होगी, रिएक्शन एट RB के बराबर होगी, और दोनों कितने बराबर होंगे, W, आधा W/2 यहाँ जाएगा, W/2 यहाँ चला जाएगा। ठीक है। परंतु यदि मिड स्पांस पे न लग के मान लो A पॉइंट से A दूरी पे है और B पॉइंट से B दूरी पे है, तो कैसा होगा, RA कैसा होगा, तो W RA निकालना है, तो W और इसका अपोजिट एंड कितना है B, तो वहां की डिस्टेंस कितनी है, B डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। अगर RB निकालना है तो ठीक है, और इसका अपोजिट एंड A है, तो A से लेकर W तक की दूरी ये है, W इंटू A अपॉन L। समझ गए।
थोड़ा सा और एग्जाम्पल भी देख लेते हैं इसका। मान लीजिए ए से बी एक बीम है, या फिर 1000 kg का लोड लग रहा है। यहाँ से कितने मीटर है, 2 मीटर की दूरी पे। यहाँ से कितनी 3 मीटर की दूरी है, और दोनों डिस्टेंस कितनी हुई, 2 + 3 यानी 5 हो गई। आर ए कितना होगा, डब्लू यानी 100। इसके अपोजिट एंड क्या है, बी, वहां से वहां तक की दूरी कितनी है, 3, और डिवाइड बाय टोटल दूरी कितनी है, 5। समझ के वैल्यू आप निकाल सकते हैं। अगर आर बी निकालना तो टोटल लोड कितना है, 100। आर बी पे निकालना है तो ए इसका अपोजिट एंड होगा। अपोजिट एंड से लेके लोड तक की दूरी कितनी, 2 मीटर है, 2 डिवाइडेड बाय 5। ये एक आ गया आपके सामने, इस ढंग से आप निकाल सकते हैं। मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम का केस है। सिंपली सपोर्टेड बीम है, यूडीएल है, किसी भी बीम में पूरी लगी हुई है, तो रिएक्शन इस पे दोनों तरफ रिएक्शन होगी। रिएक्शन एट ए आर ए से बताएगा, रिएक्शन एट बी आर बी से बताएगा। आर ए मतलब रिएक्शन एट ए, आर बी मतलब रिएक्शन एट पॉइंट बी। टोटल लोड कितना होगा, डब्ल्यू पर यूनिट वेट पे लग रहा है, कितनी लेंथ पे लग रहा है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ये कितनी स्पान तक लग रहा है, कितने पार्ट तक लग रहा है, एल तक लग रहा है। तो टोटल लोड डब्ल्यू इंटू एल, टोटल लोड कितना होगा, डब्ल्यू इंटू एल। तो ये टोटल लोड आधा यहाँ डिवाइड हो जाएगा, आधा यहाँ, क्योंकि ये यूनिफॉर्मली पूरी लेंथ पे लग रहा है। पूरी लेंथ पे नहीं लगता तो ऐसा दो पार्ट में डिवाइड नहीं होता। चूंकि पूरी लेंथ पे लग रहा है और कोई लोड नहीं लग रहा है, तो सिंपली रूप से टोटल जो टोटल लोड है वो आधा यहाँ पे आधा यहाँ पे डिवाइड हो जाए। तो आर बी और आर बी दोनों बराबर होंगे WL/2। सपोज इस कंडीशन में क्या है, यूडीएल सिर्फ कितने पे लगा है, यहाँ से 3 मीटर पे, 5 मीटर पे यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा है। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 5 × 3, पॉइंट ए से बी तक की डिस्टेंस के 5। तो इस कंडीशन में रिएक्शन एट ए कितना होगा, रिएक्शन एट बी कितना होगा। टोटल लोड 3 टन मान लीजिए लग रहा है, कितनी पॉइंट एप्लीकेशन मतलब कितने स्पान तक लग रहा है, 3 मीटर तक। तो टोटल लोड कितना होगा, 9 टन। ठीक है, 3 × 3 टन इंटू लेंथ, ये 3 मीटर हो गई, मान लीजिए 9 टन लगा। तो मान लीजिए 9 टन, और हमेशा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड अपने ठीक मिड पॉइंट पे एक्ट करता है। तो मिड पॉइंट पे एक्ट करता है तो मतलब 3 मीटर के यहाँ से 1.5 मीटर और यहाँ से 1.5 मीटर हो जाएगा। तो 20 से 1.5 मीटर हो जाएगा, और ये जो पॉइंट है यहाँ से भी 1.5 मीटर हो जाएगा। तो देखिए मैंने उसको अगले फिगर में बना दिया, 9 मीटर हो गया। यहाँ से कितनी दूरी पे है, 1.5 मीटर की दूरी पे है, बी पॉइंट से दूरी। अगर रिएक्शन एट ए निकालना है, टोटल लोड अपोजिट दूरी से कितना दूरी पे है, 1.5 की दूरी पे है, और टोटल डिस्टेंस कितनी है, 3 + 5 यानी कितनी हो गई। ठीक है, ये आपको निकल आएगा। ठीक, ये भी हमेशा केजी या टू टन में लिखा तो यहाँ पे टन में निकलेगा। आर बी निकालना है, टोटल लोड डब्लू। ठीक है, टोटल लोड क्या है, हाँ आर बी लिखा, टोटल लोड डब्लू हो गया। ठीक, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया यहाँ पे, टोटल लोड डब्लू हो गया, कितना है 9 हो गया। अपोजिट एंड कितना है, ए है, ए से लोड तक की दूरी कितनी, ये 5 + 1.5, 5 + 1.5 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ। ठीक है, मतलब जिस रिएक्शन का निकालना हो सिर्फ पॉइंट लोड की कंडीशन में या यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड में, इसको ऐसा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड को आप टोटल लोड में कन्वर्ट कर लो, उसकी लंबाई से करके उसको मिड पॉइंट पे, उसके जहां पे अप्लाई हुआ उसके मिड पॉइंट पे केंद्रित माना जा सकता है। तो आपको पॉइंट लोड में कन्वर्ट कर सकते हो आप इसको। तो इसके दोनों फार्मूले आपको बता दिए। जिस तरफ का रिएक्शन निकालना है, लोड मल्टीप्लाइड अपोजिट एंड से वहां तक की दूरी डिवाइड बाय टोटल दूरी। इसका एक और तरीका है, मित्र इसको एक और ढंग से देख सकते हैं। सेम पिछला जो मैंने समझाया था, मान लीजिए सिंपल सपोर्टेड बीम है, पिछले केस को ले रहा हूं, ये लगी हुई यहाँ तक। टोटल डिस्टेंस दोनों सपोर्ट के बीच में 5 + 3 यानी टोटल 8 मीटर है। यहाँ से 5 मीटर है, यहाँ से आपको 5 मीटर है, और यूडीएल लगा हुआ है। यूडीएल आपको यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटर का 3 मीटर पे लगा है। बैलेंस कंडीशन में आर ए आर बी ऊपर की तरफ करेंगे और लोड जो लग रहा है नीचे की तरफ पड़ेगा, दोनों तभी ये बीम बैलेंस कंडीशन में रह पाएगी। डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स लग रहा है, अपर डायरेक्शन दोनों फोर्स बराबर होना चाहिए। अगर हम इसको करना चाहते हैं तो यहाँ यूडीएल को कितना लग रहा है, मान लीजिए हमने 3 टन के हिसाब से लिया है, कितनी मीटर दूरी पर लग रहा है, 3 मीटर डिस्टेंस तक एक्टिवेट हो रहा है। तो 3 × 3 टोटल कितना होगा, 9 होगा। और ये हमेशा यूडीएल का जहां तक एप्लीकेशन होता है, यूडीएल के बिल्कुल सेंटर पॉइंट पे काम करता है। तो यूडीएल 3 मीटर तक वर्क कर रहा है, तो इसके सेंटर पॉइंट पर यहाँ से 1.5 और यहाँ से 1.5 पे काम करेगा। कितना, 3 × 3 यानी कितना, 9 टन काम करेगा। अगर हम पॉइंट बी पे निकालना चाहते हैं, कंडीशन आर ए निकालना चाहते हैं, तो अपोजिट पॉइंट बी के थ्रू हम रिएक्शन देखेंगे। तो आर ए
कितना घूमेगा पॉइंट ए से 5+3 RA गुणित 5+3, ये आपको ऊपर मूव कर रहा है। तो ये लोड कैसा है, इसको बैलेंस करने के लिए ये वाला लोड इस डायरेक्शन में वर्क करेगा। तो ये लोड कितना 3+309 कितना वर्क करेगा 1.5, 3+9 मल्टीप्लाई कितना 1.5 मीटर। तो RA बराबर 3 × 3 = 9 मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइड बाई ये। अगर आपको RA मालूम चल गया है तो RA प्लस RB हमेशा कितना होगा, जितना आप ऊपर लोड लग रहा है। ऊपर लोड सिर्फ एक ही लोड लग रहा है, 3 मीटर तक लग रहा है, 3 टन का लग रहा है पर यूनिट मीटर लेंथ पे। तो टोटल कितना होगा 9। तो RA प्लस RB कितना होगा 9। अगर RA निकाले तो RB निकाला जा सकता है। ठीक इसी तरह अगर हम रिएक्शन एट ए लगा, सपोर्ट ए पॉइंट पे लेते हैं, तो RB निकालना तो पॉइंट ए पे लेंगे। RB तो इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा, जरूरत नहीं है। फिर भी किसी कंडीशन में आपको ए निकालना पड़ेगा, RB निकालना पड़ेगा पहले। तो RB क्या है, ऐसा वर्क करेगी इस पॉइंट पे, और कितनी दूरी पर वर्क करेगी 5+3 RB × 5+3। और यहाँ जो 3.3 टाइम जो लोड है, टोटल कितना 9 टन का लोड। लोड कैसा वर्क करेगा, ऐसा अगर इस पॉइंट पे लेंगे नीचे, और कितनी दूरी पे करेगा, इस पॉइंट से ले रहे हैं 5+3 5+, और ये आधा कितना है दूरी है, 3 का आधा हो गया 1.5 पे वर्क करेगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। आर और आरबी का दोनों का टोटल हमेशा कितना होगा 99 होगा, 9 होगा इस केस में। तो अगर आपको आरबी मिल गया, आरबी की वैल्यू रखिए तो आर ए की वैल्यू मिल जाएगी। बस इतना सा है। आगे और वीडियो में हम देखेंगे। तो मेरे ख्याल से कुछ रिएक्शन को निकालने की प्रोसेस आपको समझ आ गई होगी। आप लोगों यहाँ तक सुना, आप सभी का आभार।